Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you worksheet number 55. So let's start with the worksheet. Make pair with your friend and read the dialogue. बच्चों आपको क्या करना है, इसको डायलॉग्स जो दिए हुए हैं, ये एक वार्तालाप है जो आप दो व्यक्तियों के बीच में, मीना और शॉपकीपर के, ये आपको पढ़ना है. मीना एंड शॉपकीपर. one of you can play मीना and the other can play like a shopkeeper. बच्चों एक आप में से क्या बन सकता है, मीना बन सकता है और दूसरा शॉपकीपर दुकानदार. तो आप ऐसे एक्ट कर सकते हैं. नाउ लिसन द डायलॉग केयरफुली. मीना, नमस्ते अंकल. शॉपकीपर, नमस्ते, हाउ आर यू मीना. उसने नमस्ते का जवाब दिया. शॉपकीपर ने कहा हाउ आर यू मीना. मीना, तुम कैसी हो. मीना, आई एम गुड. आई हैव कम हेयर टू बाय ए चॉकलेट एंड सम शुगर. मीना ने बोला मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए आई हूँ चॉकलेट और कुछ चीनी. शॉपकीपर, दुकानदार बोला विच चॉकलेट डू यू वांट. तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए. मीना, द चॉकलेट दैट कॉस्ट ₹20. कहते मुझे वो चॉकलेट चाहिए जिसकी कीमत 20 रुपये है. शॉपकीपर बोला ओके ठीक है. एंड हाउ मच शुगर, कितनी चीनी चाहिए. मीना, आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. मीना ने कहा मुझे 1 किलोग्राम चीनी चाहिए. शॉपकीपर, हियर इज़ योर चॉकलेट एंड शुगर. ये आपका चॉकलेट और शुगर. द टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज़. अब उसने कहा कि जो तुम्हारा टोटल बिल होगा वो कितने रुपए का होगा, 60 रुपीज़ का. मीना बोली थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल. आई हैव 100 रुपीज़ नोट. मेरे पास 100 रुपये का नोट है. कैन यू गिव मी चेंज, क्या आप मुझे खुले पैसे दे सकते हैं. शॉपकीपर, श्योर, हाँ निश्चित रूप से. नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंग योरसेल्फ एंड राइट आंसर्स बिलो. बच्चों आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और इनके आंसर लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज मीना वांट टू बाय. मीना क्या खरीदना चाहती है. प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन, तो हम आंसर करेंगे मीना वांट्स टू बाय ए चॉकलेट एंड सम शुगर. बच्चों जब भी आपके डज आता है तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है. तो हम आंसर में क्या करते हैं, जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं. तो ये आंसर हो गया मीना वांट्स टू बाय ए चॉकलेट एंड सम शुगर. मीना चाहती है कुछ चॉकलेट और शुगर खरीदना. नंबर 2, हाउ मच शुगर डज मीना वांट. हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा में. जो चीनी है वो मीना चाहती है लेना. मीना वांट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. मीना 1 किलोग्राम चीनी चाहती है. तो देखिए यहाँ पर भी डज आया, हाउ मच शुगर डज, तो डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर. अब पूछा है कि 1 किलोग्राम शुगर का क्या प्राइस है, क्या कीमत है. द प्राइस इज़ जस्ट 40 रुपीज़ ऑफ 1 kg शुगर. जो प्राइस है, कीमत है किसका, जो 40 रुपीज़ है 1 किलोग्राम शुगर का. हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न. अब ये कितनी जो पैसे हैं, रुपए हैं, वो शॉपकीपर उसे रिटर्न करेगा. मनी मीन्स पैसा. कीपर विल रिटर्न ओनली 40 रुपीज़. शॉपकीपर उसको केवल 40 रुपये वापस करेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है चॉकलेट की वो 20 रुपये है और जो शुगर है उसको मिला करके टोटल कॉस्ट हुई, उसकी बिल हुआ था 60 रुपये का. तो 100 में से हमने माइनस किया 7, तो बन गया हमारे पास 40 रुपीज़. नाउ 56. योर टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन. आपका जो टीचर है वो आपको कुछ सेंटेंसेस और कुछ शब्दों को देगा जो चुनाव से संबंधित है. लिसन केयरफुली एंड राइट इन गिवन स्पेस. और ध्यान से सुनिए और लिखिए. तो जैसे बच्चों आपके डिस्ट्रिक्ट या विलेज में कोई चुनाव हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे पार्टीज़ जो दल हैं उसमें हिस्सा लेते हैं. तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है. कीप म्यूचुअल हार्मनी. आपको आपसी सौहार्द बनाए रखना है. वोटिंग अपॉर्चुनिटी, यदि आप एडल्ट हैं तो आपको जो वोटिंग की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है वोट देने का, उसको ज़रूर उसको करना चाहिए, वोट देना चाहिए. अवे फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस. और किसी भी प्रकार के धार्मिक जो प्रभाव से आपको बचना है. इसके बाद है आपको अवे फ्रॉम मॉनेटरी ग्रीड. आपको किसी भी प्रकार के धन संबंधी लालच में नहीं आना. वर्क डन टिल नाउ. और आपको देखना है कि उस व्यक्ति के द्वारा, जिस लीडर को आप चुन रहे हैं, उसके द्वारा अब तक क्या काम किया गया है.
फिर आपको देखना है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। जो लीडर आप चुनने जा रहे हैं उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जो देश के लिए अच्छा होगा। इसके बाद है ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। उसमें एक गुण होने चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। सेलेक्ट द राइट पर्सन, और आप सही व्यक्ति का चुनाव करें। इसके बाद हाईली क्वालिफाइड, आपको ये भी देखना है कि जो व्यक्ति आप चुनने जा रहे हैं वो शिक्षित है कि नहीं। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो अपनी जितने भी काम हैं उनको अच्छे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियां निभा पाएगा। सो नाउ सेंटेंसेस अबाउट इलेक्शंस इन योर विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। यदि आपके गांव में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में कोई इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में ये सेंटेंसेस हैं। टुडे वी हैव इलेक्शंस इन आवर विलेज। आज हमारे गांव में इलेक्शन हैं। एवरी एडल्ट, यहाँ ए आएगा, एवरी एडल्ट शुड पार्टिसिपेट इन वोटिंग। हर एडल्ट को हिस्सा लेना चाहिए वोटिंग में। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। आपको अपने को दूर रखना है किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रभाव से। एवरीवन हैज़ टू मेंटेन म्यूचुअल हार्मनी। हर व्यक्ति को आपसी सौहार्द बनाए रखना है। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मॉनेटरी ग्रीड। आपको अपने आप को किसी भी प्रकार के धन संबंधी लालच से दूर रहना है। सेलेक्ट योर लीडर बाय वर्क डन बाय हिम टिल नाउ। आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो उसने अभी तक काम किए उनका आपको विश्लेषण करना है। लीडर शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, और आपको ये भी देखना है जो लीडर आप चुनने जा रहे हैं उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लीडर शुड बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और जो लीडर आप चुन रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? ईमानदार, कठिन परिश्रम करने वाला, यहाँ डी छूट गया है, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म अनुशासन हो जिसमें। सेलेक्ट द राइट पर्सन, आप सही व्यक्ति का चुनाव करें। द लीडर मस्ट बी हाईली क्वालिफाइड, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी चाहिए कि लीडर जो है जिसको आप चुनने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित होना चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ वर्कशीट नंबर 56. Look at the picture below and from the question about the picture and form 4 questions. आपको बच्चों क्या करना है, नीचे इस चित्र को देखना है और इसमें से 4 क्वेश्चंस को आपको बनाना है इस पिक्चर को लेकर के। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कीवर्ड्स। आपको ये कीवर्ड्स दिए हैं, हिंट दिए हुए हैं आपको। हाउ मैनी, व्हाट, हु, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपको। हाउ मैनी मतलब कितने, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, और वेयर मीन्स कहाँ। तो आप इनको लेकर के क्वेश्चंस बना सकते हैं। आस्क दीज क्वेश्चन टू योर फ्रेंड एंड राइट देयर रिस्पॉन्सेज। आपको ये प्रश्न पूछने हैं अपने दोस्त से और उसके साथ ही आपको क्या करना है, इनके रिस्पॉन्सेज, जो इनके प्रतिक्रियाएं आएँ उनको आपको आंसर के रूप में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ फिलिंग वाटर इन बॉटल। देखिए वो पूछ रहा है कि कौन पानी भर रहा है बॉटल में। तो आंसर, ए वुमन इज़ फिलिंग वाटर इन बॉटल। एक औरत बॉटल में पानी भर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू। कितने लोग क्यू में, पंक्ति में खड़े हैं। आंसर, 4 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। 4 लोग पंक्ति में खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पोर्टर डूइंग। पोर्टर क्या कर रहा है? पोर्टर मीन्स होता है कुली। तो कुली क्या कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर, द पोर्टर इज कैरिंग लगेज ऑफ ए वुमेन। वो सामान उठा रहा है एक औरत का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर पीपल सिटिंग ऑन द फ्लोर। लोग जमीन पर क्यों बैठे हैं। तो इसमें आंसर है, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन। लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन बनाया वेयर से। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द डॉग इन द पिक्चर। इस चित्र में डॉग कहाँ पर है। तो आंसर है, द डॉग इज़ जस्ट स्टैंडिंग नियर द साइन बोर्ड। और जो डॉग है एक साइन बोर्ड के पास में खड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 57. बाय बाय।